तो हेलो दोस्तों। तो आज जो है हमारा, हम आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बता दिए हैं और उस पे हम आज कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है सो दैट एनी, देखो अब इस क्वेश्चन देखे ना तुम लोग मन में थोड़ा डगमगा जा रहा होगा कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन पढ़ना सीखो सीखो, क्वेश्चन में सब राज छिपे हैं। बोल रहा है और हम क्या पढ़े अभी तक, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े है ना। क्या बोला था कि बाबू एक नंबर होगा, ठीक है ना। तो किस फॉर्मेट में होगा, जब बी को डिवाइड करेगा दो इंटीजर तो दो का नंबर एग्जिस्ट करेगा क्यू और प्लस। यही पढ़े थे ना, यही पढ़े थे, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको बताया था और बताया था कि जो आर का वैल्यू होगा किससे लेस देन होगा, जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ठीक है ना। यही चीज तो बताया है। तो चलो, तो सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात की जा रही है, ऑड इंटीजर का फॉर्म बताया जा रहा है, ठीक है। जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, 4q+1 और 4q+3। देखो ऑड इंटीजर कैसे बताया, यहाँ पे देखो जब 4q है तो ये इवन इंटीजर है ना, हाँ मल्टीपल के फॉर्म में तो इवन इंटीजर हो गया। तो क्या है, 1 जो है मेरा ऑड है और 3 जो है यहाँ पे भी ऑड है। तो हमको शो करना है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी ए क्या है मेरा, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, कोई भी। अब जो है दूसरा b इजकल टू एंड b इजकल टू 4। हम 4 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको जो है इस फॉर्मेट में लाना है, ये इवन इंटीजर के फॉर्मेट में है। दो नंबर है तो एक नंबर हम लिए हैं और एक नंबर यहाँ पे 4 लिए ताकि अब डिविजिबल होगा। देखो जब दो नंबर हमको मिल गया हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। देखो और यहाँ पे क्या था, दूसरा नंबर जो है मेरा वो जिससे हम भाग देंगे, हम 4 से भाग देंगे तो मेरा ये 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं आगे। बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के आप हम क्या निकालेंगे, यू एंड आर। यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट, या न रे बाबू, ये तो अभी किया ना यहाँ पे। जब दो नंबर जो है इंटीजर है तो दो नंबर और भाग देंगे तो नहीं आएगा, क्वोशेंट और रिमाइंडर कौन बोलेगा। तो अब क्यू और आर हो गया, हो गया ए इज इक्वल टू 4 क्यू, और दूसरा नंबर था क्यू मेरा एक एग्जिस्ट किया प्लस आर, ठीक चीज अब बन गया मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब लगा देते हैं यहाँ पे, देखो कैसे लगाएंगे। अब जो आर की वैल्यू है, आर का वैल्यू कहां तक किया, 0 से लेकर के 4 से बिलो रहेगा, ठीक ना, कभी इक्वल नहीं होगा, 4 से बिलो, ठीक है। अब हम आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा, हमने कुछ यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ एक डिवीजन लेमा लगाए दो नंबर के बीच में, ठीक है ना। तो देखो द पॉसिबल इंटीजर आर, पॉसिबल फॉर्म क्या क्या हो गया, देखो 4q+0 है ना। देखो अब जो आर की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 और 3 है ना, 4 से बिलो रहेगा ना। देयरफॉर द पॉसिबल इंटीजर क्या क्या फॉर्म होगा, क्या हो गया 4q+0 है ना,
और क्या फॉर्म बनेगा, 4q, लिखना दो, ए इक्वल टू लिखिए दो, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, और 4q, q इक्वल टू 4q प्लस 3। ये सभी जो है मेरी क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है इंटीजर का, ठीक ना। अब देखो हमको क्या फॉर्म बोला गया था, ओड इंटीजर ना। देखो जिसका ओड किसको बोलेंगे, जिसमें मेरा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या रिमाइंडर है, तो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, जो डिविजिबल नहीं होगा उसको लिख देंगे, देयरफॉर ओड इंटीजर फॉर्म और इंटीजर फॉर्म क्या हुआ, फॉर्म क्या क्या, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप आर डी शर्मा का एग्जाम्पलर में, ये भी एनसीईआरटी से है, ठीक है, कितना नंबर आप चेक कर लेना। देखो आज बहुत अच्छा बात बताएंगे और सारा क्लियर कर देंगे एक वीडियो में, ठीक है ना। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है ना। इफ ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 एंड फॉर सम इंटीजर, बाबू देखो ये स्क्वायर के फॉर्म है, जिस इंटीजर के फॉर्म को लिखेंगे उसका इंटू इसका जो इंटीजर होगा, जैसे कि मेरा जो नंबर था वो किसके फॉर्म में, तो इवन या ऑड के फॉर्म में था ना, ए को ले रहे थे ना, इस फॉर्मेट में ले रहे थे, बीसी प्लस आर के फॉर्मेट में ले रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पे बाबू बताया जा रहा है कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, अरे बाबू देखो वो तो फॉर्म ले लिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर दिए, क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज करके बोलता है कि वो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, ये अब स्क्वायर वाला फॉर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ इसको क्या हुआ, स्क्वायर वाला फॉर्म है, इसको बोला, डायरेक्ट नहीं पूछा, तुमको बोला कि अब डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए इसको, ठीक ना। तो चलो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करते, ए बी एनी इंटीजर है ना, कोई भी जो है वो एनी इंटीजर है, ठीक है ना, एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है ना, बी इक्वल टू क्या लिए 3 लेंगे, क्योंकि हम इसको देखेंगे थोड़ा सा, ठीक ना, 3 को और इवन जब चलेगा जिस फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ से 3 से बन रहा है इसीलिए ये मेरा सॉल्यूशन है इसका स्क्वायर फॉर्मेट में, ठीक ना। देयरफॉर जब यहाँ ये है तो वी कैन अप्लाई, दो नंबर के बीच में हम लोग क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हैं ना, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अरे बहुत सारा क्वेश्चन करना देखो, तो अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा पाए तो यहाँ पे जो है दो नंबर एग्जिस्ट करिए, कौन कौन सा, एंड क्यू एंड आर, यही चीज तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं। देखो अब ये फॉर्म नहीं है मेरा, क्या ये फॉर्म नहीं है, जो फॉर्मेट है अब उसको हम लोग लिखते हैं, लिखे, तो देखो पॉसिबल फॉर्म क्या क्या होगा, देखो ए क्या है, ए को डिवाइड करें ना, देखो पॉसिबल फॉर्म है ना, देखो 3q प्लस आर है ना, जिसमें कि आर का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारे 0 से लेके कितना तक होगा, 3 से कम होगा। हाँ हाँ, अब देखो 3 नहीं लेंगे, तो स्टार्ट करें आर का वैल्यू, देयरफॉर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, आर का वैल्यू जो होगा वो तुम्हारे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 2 ही हो सकता है, 3 नहीं हो सकता ना। चलो पॉसिबल इंटीजर क्या क्या हुआ,
आया ना, इसमें तो और इवन सब आ जाएगा। चलो ए इक्वल टू 3q प्लस 0 है ना, 3q प्लस 1 और ए ही लिख लो, ठीक है ना, और 3q प्लस 2 क्यू ए इक्वल टू। यहां तक समझ में आ गया? ये तो नंबर है बाबू, ठीक ना। अब बोल रहा है कि इसका स्क्वायर, इसका इसका स्क्वायर। अब केस एक एक करके क्या करेंगे, डील कर लेंगे, ठीक है। तो हमको कौन कौन सा केस बोला लेने के लिए, किस फॉर्मेट में हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा केस लेंगे। तो यहाँ इसका जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर जो तुमको दिया रहेगा उसी को लिखेंगे, क्योंकि ये मेरा भी और इवन है, ये भी मेरा इवन है ना, है ना, इवन है। लेकिन हमको किस किस फॉर्मेट में बोला है, इसको लिख सकते हैं 3q और 3q प्लस 1, इसी फॉर्मेट में बोला था लिखने के लिए। यहाँ देखो, यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है ना। चलो इसका तो 0 था, यहाँ से करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़े। केस 1 जो इंटीजर था, केस 1 में ए इक्वल टू 3q को लेते हैं। क्या बोला है बाबू, इसका स्क्वायर करेंगे, किसका, तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे जो फॉर्म था। देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ, तो देखो स्क्वायर जब हम लोग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 3q का। बाबू हम समझा रहे हैं, अच्छा से समझो, ठीक है ना, एकदम जोश के साथ समझना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर था ना, 3 को स्क्वायर कर दिया, q का स्क्वायर कर दिया ना, हो गया। तो क्या बना, 9q का स्क्वायर ना। हाँ, तो हमको किस फॉर्मेट में बोला है बाबू, देखो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और q को स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो बाबू 3q स्क्वायर को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस टर्म को पूरा को m ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जो c इंटीग्रल भाई m, तब ना उस फॉर्मेट में आएगा। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू 3m आ गया ना, एगो फॉर्म, ये फॉर्म आ गया। अब दूसरा फॉर्म हम लोग निकालते हैं, केस 2 डील करेंगे ना, ए इक्वल टू 3q प्लस 1, यही है ना। बाबू इसका भी स्क्वायर कर दो ना, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड, देखो बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर है ना, इसको ए बोलते हैं, इसको बी, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, हो गया। यही तो था, देखो अब इसको भी सजा लेते, ठीक ना। देखो 3 का स्क्वायर q का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, जब सभी में है तो एक एक पे भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट का। चलो 1 स्क्वायर को 1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 6, क्यों ना लिखेंगे ना, लिखेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को रखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से सबको देखो अब क्या बच रहा है ब्रैकेट में, 3q स्क्वायर ना, 3q स्क्वायर बच रहा है, और इसमें से 3 ले लिए तो क्या बचेगा, 2 ना बचेगा, और q तो निकाले नहीं है, ठीक ना। तो देखो आया प्लस क्या 1। अब इसी नंबर जो है, ये जो वैल्यू हुआ इसको क्या ले लेंगे m, देयरफॉर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, तब ना हम फॉर्मेट में लाएंगे, फॉर्म में लाएंगे। तो क्या हो गया 3, ये नंबर जो है m के बराबर है, ठीक ना, 3m प्लस 1 ये स्क्वायर, देयरफॉर हम दोनों को फॉर्म में ले आए घरे। अब देखो जब ले आए तो हम लिखेंगे देयरफॉर, अब क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, रिक्वायर्ड, ऐसे लिखोगे रिक्वायर्ड स्क्वायर इंटीजर
फॉर्म क्या हुआ 1 रे क्या क्या आया 3m एंड 3m प्लस हो गया। यहाँ से मेरे को पूरा नंबर मिल गया। चलो ये क्वेश्चन तो हेलो दोस्तों, तो अभी हम चौथा नंबर एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये भी एक एनसीईआरटी का है। टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, और बाकी करते रहेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो, देखो क्वेश्चन को रीड करना है। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो फॉर्म किसका होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो बाबू यहाँ पे बी क्या लेना होगा पता है ना तुमको, क्या लेंगे, हाँ 3 लेंगे। लेट अस एक्स बी इंटीजर, ठीक, एक्स क्या है मेरा इंटीजर, ठीक है। हमको इस फॉर्मेट में लाना है, ये किसके फॉर्मेट में होगा, उस नंबर को हम लोग 3 गुना कर देंगे, ठीक ना। एंड क्या बी इक्वल टू क्या, यहाँ पे 3 नहीं, और बस क्यू आर जो है मेरा इंटीजर, देयरफॉर, ठीक ना। देयरफॉर हम लोग अब क्या करें, 2 नंबर के बीच में हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन रूल को लगाते हैं। देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म के हमको आगे भी केस सॉल्व करना है, ये केस तुम लोग पहले पढ़ चुका है, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीजर रिक्वायर्ड इंटीजर फॉर्म क्या होगा मेरा, क्या क्या होगा बताओ, 3q प्लस 0 एक फॉर्म होगा ना, और दूसरा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड फॉर्म हुए, ठीक ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमको हमको इसी का आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ लिख दोगे बाय अप्लाइंग क्या यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ लिख लोगे, ठीक है ना। अब देखो तो अब हम इसको मिटा दें, क्यूब में पूछा है तो एक एक करके स्टडी किया जाए, है ना। चलो केस 1 को डील करते हैं, केस 1 में इसको ले लेंगे, केस 2 में इसको ले लेंगे, केस 3 में इसको ले लेंगे। केस 1 में देखो हमको 2 से 3 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनाना है। केस 1 ए इक्वल टू 3q, क्यूब बोला था ना, क्यूबिंग देखो बोथ साइड क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, क्यूब मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, ठीक है ना। अब क्या होगी एक क्यू इक्वल टू, और ये पूरे नंबर पे चले आएगा ना, आ गया। चलो अरे बाबा इतना जोश खाए खो रहे हो, एकदम एनर्जेटिक हो। क्या आया था 9q के फॉर्म में था ना, देखो ए क्यू इक्वल टू 27q, लेकिन हमको किस फॉर्मेट में लाना था 9q क्यू के फॉर्मेट में, तो ये क्यू हो गया ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3 का क्यू, तो 9m आ गया, एक फॉर्मेट मेरा बन गया ना।
चलो इसको लिख लोगे, देयरफॉर 3q का क्यूब एन इंटीजर, ये भी क्या है इंटीजर है, तब ना इसको लिखे हैं इसको। हाँ, इसको क्या लिए m लिए, इक्वल टू m लिखे, ठीक ना। चलिए अब केस 2 स्टडी करेंगे। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, बस बोथ साइड हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। a क्यूब आता है, नहीं आता होगा तो फंसा। a क्यूब प्लस b क्यूब 3 a का स्क्वायर इंटू b ना, प्लस 3 b क्या है 3a इंटू 1 का स्क्वायर, यही था मिडिल ब्रैकेट, ठीक है ना। चलो तो a क्यू इक्वल टू 3, देखो 27 क्यूब लिख सकते हैं डायरेक्ट, चलो अभी तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। 27 क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं ना क्यूब। अब देखो हमको किस फॉर्मेट बोला गया है, 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में ना, 1 के फॉर्मेट में ना। देखो कैसे करेंगे, अरे वाह वाह, अरे देखो अब आ गया, इसमें 9 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है ना, हाँ 9 कॉमन है ना तीनों में, तो 9 को क्या लिखेंगे बाहर, क्यू को क्या कर देंगे, देखो तीनों में क्यू है ना, क्यूब को में से कौन सा क्यू लेंगे, एक क्यू लेंगे बाहर, क्या एक क्यू। ऐसे 27 में से 9 क्यू को बाहर ले लिए तो क्या बचेगा 9, 3 ना बचेगा, 9 बाहर ले लिए, 9 या 27 होता है ना, 27 हुआ ना, 9 3 जा, देखो 9 क्यू लेके अब बचा क्या 3q स्क्वायर प्लस, इसको 1 को छोड़ दो, इसमें देखो इसमें 9 ले लेंगे तो 3 बचेगा, और एक क्यूब बाहर लिए तो क्यू बचा ना, अब प्लस 1 क्या 1 रह गया, तो यहाँ पे सभ्य को ले लिए थे ना 1, ए क्यूब इक्वल टू 9, देखो अब इसको 3 लिख सकते हैं, देखो याद देखो 9q प्लस m के फॉर्मेट बोला है ना, तो देखो यहाँ पे 9m प्लस 1, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये जितना है q से लेके 1 तक ये मेरा एक इंटीजर हुआ ना, देखो therefore m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये फॉर्मूला, ठीक है। इज एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, तो ये वाला फॉर्मेट हो गया ना। और एक केस 3 स्टार्ट करते हैं, केस 3 पे सेम पैटर्न को डन करेंगे, तो मजा आ रहा है, आ नहीं रहा है बोलो, a इक्वल टू 3q प्लस 1 तो कर लिए 2 ना, अब क्या करेंगे इसमें क्यूब कर दो ना यार, क्यूब करो, क्यूब बोथ साइड, क्यूब क्या करेंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड में क्यूब कर दिया, थोड़ा स्लो लिखेंगे, ठीक है। चलो डायरेक्ट 3 को 3 बार पढ़ लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेना इसका मल्टीप्लाई, ठीक ना। 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 ए क्या है 3q का स्क्वायर इंटू
बी का वैल्यू क्या 2 पढ़े और रे इसका हम लोग ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब 3 क्यूब इंटू 2 का होल स्क्वायर आ गया ना 3ab ए 3a इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो सजा देते हैं। चलो 8 27 क्यूब आ जाएगा क्यू का, देखो 2 अरे 2 भी तो रह गया ना, हाँ 2 तो रह गया। चलो अब देखो यहाँ, अब इसको क्या करेंगे 9 लिखेंगे क्यू 9 इधर 2 का स्क्वायर क्या गया 4, अरे 9 4 जा 36 होगा तो लिख दिए। चलो इस फॉर्मेट ले, अब क्या करना हमको ये याद रखना, हमको 9m अब क्या बच गया 2 के फॉर्मेट में लिखना है ना। चलो यहां से भी 9 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 3, क्या बचेगा रे बाबू 3 क्यूब ले सकते हैं सब में, देखो 9m बाहर ले रहे, कितना बचेगा 3m स्क्वायर बच गया, बचा ना। अब देखो अब इसको 8 को छोड़ दो जैसा है इसमें, आप इसमें भी क्या करेंगे 9 को बाहर लेंगे, ठीक ना। अरे एम कहाँ से ले रहे हैं अभी, रुक हम ठीक है, जब 9 क्यू लेंगे बाहर, यही ना। अरे बाबा यही तोड़ो ना तोड़ो, 8 को रख दिए, चलो 8 को नहीं लेंगे। अब यहाँ 27 में से यहाँ भी 9 को क्यू को बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया 9 को बाहर लेंगे 3 इंटू 2 यानी 6 क्यूब लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाँ। अरे 9 ले लिया तो क्या बचा 3 इंटू 2 6 और एक क्यूब बाहर ले लिया ना। अब यहाँ पे 9 4 है, यहाँ पे क्या करेंगे बोलो तो फिर, तो यहाँ पे 4 को रखेंगे, 9 क्यूब बाहर आ गया, अब प्लस 8 है ना। और इस सारे को हम लोग क्या ले लेंगे एक इंटीजर है ना। देखो तो क्या फॉर्म बन जाएगा, आ गया फॉर्म। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो रिक्वायर्ड क्यूब फॉर्म ना, ए था कि एक्स था, सॉरी ए को तुम लोग एक्स, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे तुम लोग एक्स ले लेना, ठीक है ना। एक्स क्यूब आर, देखो एक्स का क्यूब का फॉर्म क्या क्या आया 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8, सो हो गया ना।